दुनिया में जब बात आधुनिक रक्षा प्रणालियों की होती है तो भारत का नाम गर्व से लिया जाता है। और जब हम भारतीय रक्षा प्रणाली की बात करते हैं तो एक नाम ऐसा है जो पूरे विश्व में भारत की ताकत को साबित करता है, ब्रह्मोस मिसाइल। इस मिसाइल की ताकत, गति और सटीकता ने उसे न केवल भारत की रक्षा का अहम हिस्सा बनाया है, बल्कि यह एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है। इस मिसाइल ने यह साबित किया है कि जब भारतीय तकनीक और रूस की विशेषज्ञता मिलती है तो परिणाम वाकई अद्भुत होते हैं। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और रूस की NPO मचिनो-स्ट्रोइनिया के सहयोग से विकसित किया गया ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो अपनी गति और सटीकता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 2005 में इस मिसाइल ने भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में अपनी जगह बनाई थी और तब से यह लगातार विकसित हो रही है। इस मिसाइल की गति इतनी तेज है कि यह हवा के अंदर अजेय महसूस होती है और इसका निशाना भी इतना सटीक है कि जब यह किसी लक्ष्य पर हमला करती है तो उस लक्ष्य का बचना मुश्किल हो जाता है। एक ऐसा पल जब ब्रह्मोस ने अपनी ताकत का सही इस्तेमाल किया वो था ऑपरेशन सिंदूर। 10 मई 2025 को ब्रह्मोस मिसाइल का पहला वास्तविक युद्ध में इस्तेमाल हुआ जब भारत ने पाकिस्तान के कई एयरबेस पर हमला किया। और परिणाम, लगभग 15 ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान के अहम ठिकानों को तबाह कर दिया। यह ऑपरेशन साबित करता है कि ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि एक रणनीतिक हथियार बन चुकी है जो किसी भी युद्ध की दिशा पलट सकता है। अब अगर हम बात करें ब्रह्मोस की तकनीकी विशेषताओं की तो यह मिसाइल एक 2 चरणीय प्रणोदन प्रणाली पर काम करती है। पहले चरण में एक सॉलिड फ्यूल बूस्टर इसे तेज गति से उड़ान भरने में मदद करता है और दूसरे चरण में लिक्विड फ्यूल रामजेट इंजन इसे माच 2.8 से माच 2.7 से उड़ान भरने में मदद करता है, 3 की गति पर बनाए रखता है। इसकी रेंज की बात करें तो ब्रह्मोस के मानक संस्करण की रेंज 290 किलोमीटर है, जबकि इसके विस्तारित रेंज संस्करण की रेंज 450 से लेकर 800 किलोमीटर तक हो सकती है। यह मिसाइल इतनी तेज है कि यह शत्रु के रडार से बचकर आकाश में खुद को अदृश्य बना सकती है। ब्रह्मोस की सटीकता और गति ने इसे विश्व भर के देशों का ध्यान आकर्षित किया है। आज इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस और ब्राजील जैसे देशों ने इस मिसाइल में रुचि दिखाई है। 2022 में फिलीपींस ने भारत से एक $375 मिलियन का ठेका किया, जिसमें एक संपूर्ण कोस्टल डिफेंस बैटरी शामिल थी। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, क्या भारत सच में ब्रह्मोस का निर्यात कर सकता है? ब्रह्मोस भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है और इसका निर्यात दोनों देशों की अनुमति पर निर्भर करता है। इसके निर्यात के लिए कड़े नियम हैं ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो। अब बात करते हैं ब्रह्मोस के भविष्य की, इसके नए संस्करण ब्रह्मोस एयर और ब्रह्मोस NG के बारे में। ब्रह्मोस एयर का रेंज 800 किलोमीटर तक हो सकता है, जो इसे और भी शक्तिशाली बनाता है। वहीं ब्रह्मोस NG का आकार छोटा और हल्का होगा। इसका वजन करीब 1.5 टन होगा और इसकी गति माच 3.5 तक होगी। इसका फायदा यह होगा कि यह छोटे लड़ाकू विमानों पर भी लॉन्च किया जा सकेगा। यह मिसाइल कहीं अधिक लचीला और शक्तिशाली बनेगा, जो भारतीय रक्षा क्षेत्र को और मजबूती देगा। तो हम कह सकते हैं कि ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि एक रणनीतिक संपत्ति है। यह न केवल भारत की सुरक्षा को मजबूत करता है बल्कि भारत को वैश्विक रक्षा बाजार में भी एक मजबूत खिलाड़ी बनाता है। आने वाले वर्षों में ब्रह्मोस के विभिन्न संस्करण और तकनीकी सुधार इसे और भी प्रभावशाली बनाएंगे। यह मिसाइल भारत के लिए एक गर्व का कारण है और इसे भविष्य में और भी प्रमुख भूमिकाएं निभानी है। भारत ने जिस तरह से ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया में पेश किया है, वह निश्चित रूप से भारतीय रक्षा उद्योग की एक नई दिशा को जन्म देता है। आपका क्या विचार है? क्या ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया के सबसे प्रभावी रक्षा हथियारों में से एक माना जा सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें।